अफ्रीका के कुछ जनजातियों में महिलाएं अपने चेहरे पर कुछ कट लगाना पसंद करती हैं। फिर उन घावों पर विशेष रूप से बनाई गई गोंद लगाती हैं, जिससे घाव भरने के बाद निशान का रंग और गहरा हो जाता है। जैसे ही घाव भर जाता है, ये हल्के उभरे हुए पैटर्न का रूप ले लेता है। इसके अलावा वे अपने माथे पर भी कुछ कट लगाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चेहरे पर बने ये निशान सुंदरता का प्रतीक है, जो बहुत सारे पुरुषों को आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ जनजातियों की महिलाएं खुद को सुंदर बनाने के लिए एक और तरीका भी अपनाती हैं। वे अपने निचले होंठ में एक छोटा सा छेद करती हैं, फिर उसमें एक छोटा मिट्टी का तश्तरी डालती है। केवल 48 दिनों में होंठ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद मिट्टी की तश्तरी को धीरे धीरे तश्तरियों से बदल दिया जाता है। इतना ही नहीं, वे और भी बड़ी तश्तरी लगाने के लिए दर्द सहकर अपने दांत भी निकाल देती हैं। उनकी सुंदरता की परिभाषा में जिसकी तश्तरी सबसे बड़ी होती है, वही गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती है। इतना ही नहीं, मध्ययुगीन यूरोप के लोगों के पास भी एक अजीब विचार था। वे अपने पात को इकट्ठा करना पसंद करते थे और उसे कांच के जार में रखते थे। ऐसा करने का कारण यह था कि उस समय यूरोप में महामारी फैली हुई थी और वे मानते थे कि महामारी गंदी हवा से फैलती है, इसलिए वे अपने पात को इकट्ठा करके रखते थे ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। अगर वे दुर्भाग्यवश वायरस से संक्रमित हो जाते तो वे तुरंत जार खोलकर गहरी सांस लेते थे। वे दृढ़ता से मानते थे कि इन पादों की ताकत महामारी को हराने और बैक्टीरिया के हमले को दूर करने के लिए काफी है।